नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम अपने नदी के बारे में बता रहे हैं। हालांकि अब जिस दौर में हम लोग बचपन में थे, गर्मी की छुट्टी में नदी स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन अब चीज़ें बदली हैं और उस दौर में हम लोग देसी कुत्ता पालते थे। अब खूब कुत्ता लड़ाते थे, समझे। नदी किनारे आने के बीच में कितना कुत्ता मिलता था, कुत्ता से लड़ाते थे। लेकिन अब कुत्ता तब दूसरे तरीके का अपार्टमेंट में लोग पालने लगा है। तो अब ये कुत्ता भी साथ ही आज इसको पहली बार नदी में इसको भी स्नान कराएंगे। तो ये इस नदी, पर्यावरण, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब सिर्फ आज के पीढ़ी के लोगों के लिए किताब में पढ़ने वाली बात रह गई है। कुछ लोग, बच्चे, आज की जनरेशन के लोग तो नदी स्नान करने जाते भी नहीं हैं। नदी क्या है, नदी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी समझ नहीं है। तो ऐसे में ये इस पूरे खबर के सहारे हम ये दिखाना चाहते हैं कि नदी के हमारे जीवन में कितनी बड़ी उपयोगिता है। और ये हमारा मतलब बूढ़ी गंडक नदी है। मतलब हमारे समझ जाइए कि यहाँ एक दो चीज़ दिखाए कि ये ठीक, देखिए गांधी जी का समाधि स्थल यहाँ पे है। आप हैरान हो जाइएगा कि गांधी जी का समाधि स्थल यहाँ पर क्यों है। तो उसकी भी एक बड़ी स्टोरी है। ये मंदिर लगभग 100 साल से अधिक पहले ये मंदिर का निर्माण हुआ था। उस समय में जो ये नदी थी, ये नदी यहाँ पे थी। तो यहाँ देखिए उस ज़माने का घाट बना हुआ, सीढ़ी घाट। हम लोग कहते थे कि ये सीढ़ी घाट है। और नदी जो वहाँ दूर दिखाई दे रही है, यही सीढ़ी घाट, यहाँ पे नदी। और हम लोग इस कूदते थे, यहीं से खेलते, हम लोग नदी में तैरते थे। फिर देखिए कि नदी कैसे कैसे हम लोगों के घर से, मतलब बांध से, तटबंध से दूर होता चला गया, लगभग आधे किलोमीटर दूर। और ये जो आप कुछ देख रहे हैं निर्माण कार्य, 100-150 साल पुराना ये निर्माण कार्य है। उस दौर का निर्माण कार्य है जब दूसरा घाट, जब नाव से जब व्यापारिक गतिविधि होती थी, उस दौर में ये घाट का महत्व था। ये सारे जो आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिन सवालों के सहारे आज हम आपको नदी की सैर कराने आए हैं, कि नदी में स्नान करना तो दूर, अब नदी के से मेरा वास्ता क्या रह गया है। जरा आप सोचिए कि जो नदी हमें क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं सिखाया नदी, और उस नदी के साथ हम लोगों का क्या व्यवहार रहा, किस बेरुखी की वजह से सब कुछ हमसे, नदी हमसे काफ़ी दूर चली गई। आज हमारे घर के पास नदी होने के बावजूद भी 2-3 महीने पानी के लिए यहाँ भी लोग परेशान रहते हैं। चापाकल फेल यहाँ भी होने लगे हैं, जबकि हमें याद है कि यहाँ 25 से 30 फीट अंदर ही पानी मिल जाया करता था, एकदम स्वच्छ अच्छा पानी। लेकिन अब हम लोग भी पानी जो है जो आजकल हर इलाके में पानी, बिसलरी का पानी बेचने का परंपरा जो शुरू हुई है, उस परंपरा के तहत हम लोग भी अब घर पे जब आते हैं तो ये पानी अब अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी वही पानी ला के पीते हैं। तब समझ जाइए कि नदी के किनारे रहने के बावजूद भी हम लोगों ने क्या खोया है। बचपन में बस अब थोड़ी यादें शेष रह गई हैं। पता नहीं हमारे बाद के जनरेशन का नदी से क्या वास्ता रहेगा। मेरा वास्ता तो है कि हम बचपन में जब भी कभी गर्मी छुट्टी में आते थे, अक्सर गर्मी छुट्टी में ही इस तरीके से स्नान करने की छूट मिलती थी महीनों, जब तक 1 महीने तक। और उस समय में पानी में स्नान करना भी आनंद आता था, ठंडा पानी रहता था उस गर्मी में। नदी की ये खासियत है कि गर्म में ठंडा पानी और ठंडा में गर्म पानी रहता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो प्रकृति के साथ जिस तरीके से हमने बेरुखी दिखाई है, प्रकृति किस तरीके से हमारे साथ बेरुखी दिखा रही है, और ये बेरुखी अगर जारी रही तो पता नहीं आने वाले समय में ये नदी रहेगी या नहीं रहेगी, ये तटबंध रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जो सारी चीज़ें आप देख रही हैं वो रहेगा कि नहीं रहेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन ये भी तय है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो हम आप भी नहीं रहेंगे। जब तक ये सोच हमारे आप में डेवलप नहीं होगा, तब तक ये सृष्टि, जो आप सृष्टि को कहते हैं कि हम नए संदेश के सहारे, नए टेक्नोलॉजी के सहारे हम विकसित करना चाहते हैं। सच यही है कि ये जो प्रकृति है, जिस दिन हमसे आपसे मुख मोड़ लिया, सारी कुछ यूं ही धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि अभी दुनिया में नदी बचाओ, नाला बचाओ, कुआं बचाओ का आंदोलन चल रहा है। हमारे आपके आसपास जो नदी हैं उनको हम कैसे बचाएं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि नदी ने हमें बहुत कुछ दिया है।